अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद ज़िफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कैसी इंडियन की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। स्टार्ट के अंदर इंडेक्स ने जो है वो 636.8 की है इंटरडे टर्म्स उसके ऊपर इंडेक्स ने 1,19,405 पॉइंट का हाई लगाया, लेकिन कल की जो है वो लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखने को मिली थी। तो कल के सेशन के अंदर यही डिस्कस किया गया था कि एक मिक्स सेशन देखने को मिल सकता है। इंडेक्स जो है वो साइड के ऊपर 1,19,360 और 500 के लेवल के पास से दोबारा से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह हुआ आज स्टार्ट, हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह देखा। 1,19,405 का हाई लगते हुए देखने को मिला और फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। बुल्स जो है वो आज थोड़ा रेस्ट लेते हुए नजर आए। पिछले 5 दिन जो है वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। आज जो है वो वीक का लास्ट डे, आज जो है वो बुल्स जो है वो आराम करते हुए नजर आया। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई, क्लोजिंग जो है वो 1,18,442 के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 327 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, एनर्जी कल बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर वॉल्यूम और ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था। आज इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई। अब दोबारा से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के अंदर स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसके बाद एक लॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। पीआरएल भी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर कल बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंड के अंदर मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 3960 का लेवल, वो कल आप लोग के साथ डिस्कस किया था। वो इंडेक्स ब्रेक करने में, उससे ऊपर होल्ड होने में नाकाम हुआ। पीआरएल प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई। एफएफएल के अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। बीओपी, एसएसजीसी जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था। आज जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। इसमें कंडीशनल बाइंग होगी, वो आगे डिस्कस करते हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर देखें तो सिस्टम सारे फेरिस्त थे, 76 पॉइंट इसने ऐड किया। निशात में बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है। कैप भी लगते हुए देखने को मिला, 56 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। आईएलपी 38 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 27। एसएनजीपी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग, लेकिन मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज होते हुए देखने को मिला है। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। 23 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। पाक ऑयल फील्ड 19 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 17 पॉइंट, पीएबीसी 13 पॉइंट, पीएसएक्स काफ़ी टाइम के बाद आज एक ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 12 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। पीएसओ 12 पॉइंट, केटीएमएल 12 पॉइंट और जीडीसी 11 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एफएफसी के अंदर प्रेशर देखने को मिला। 118 पॉइंट इसने लूज किए हैं। पावर 69 पॉइंट, लकी सीमेंट 63, मारी 54, यूबीएल 58, एचबीएल 33, नेशनल बैंक 22, बीएफएल 21, पीपीएल 19 पॉइंट और रीफट 19 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। आज की कैंडल को देखें तो एक नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की एक्टिविटी आज हमें काफ़ी कम देखने को मिली है कल के मुकाबले में। लगातार हम लोग पीछे 4 सेशन देखें ना इस वीक, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज वीक का लास्ट डे, इसमें जो है वॉल्यूम की एक्टिविटी काफ़ी डल देखने को मिली है। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 172.204 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने जो है वो 401.603 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 229.40 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखी, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 57.12% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम इस वीक हमें बनते हुए देखने को मिला है। लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। लास्ट 5 वीक से जो है वो इंडेक्स जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बना रहा है और हाई बेसिस के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1,15,000 अब वो ब्रेकआउट हुआ तो फिर उसके बाद जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए, एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। इस वीक जो है वो इंडेक्स ने 2906 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर ऐड होते हुए नजर आए। वॉल्यूम भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए। इस वीक हम लोगों ने 1436 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 882.73 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 553.27 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखा, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 62.7% वॉल्यूम हमें इस वीक ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। हाईएस्ट वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर हमें इस वीक जो है वो क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो इस चैनल के पास से 1,19,400 500 के पास से रिजेक्शन ली है, और चैनल का जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 1,17,800 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मंडे के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। उससे पहले जो है वो 1,18,180 होगा।
ये एक इनिशियल स्ट्रॉन्ग इनिशियल सपोर्ट लेवल और उसके बाद जो है वो 1,17,800 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। वेबसाइट के ऊपर दोबारा से यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस एरिया 1,19,500 और इसके बाद जो है वो 1,20,400 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन याद रहे ये एक थोड़ा सा लास्ट टाइम जो है वो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन इस रेंज के अंदर जो है वो स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट आने वाले वीक के अंदर थोड़ी सी जो है वो थिन रेंज के अंदर भी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फिर इसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड भी है। लॉन्ग वीकेंड के बाद ही फिर कोई एक जबरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। इंडेक्स के अंदर 1,24,000 और 1,29,000 तक की रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 1,18,800 स्ट्रॉन्ग 1,17,800 और आउटसाइड के ऊपर 1,20,400 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग रेंज है। आइटम को अगर डिस्कस करें हम तो आइटम के अंदर जो है वो SNGP को अगर हम लोग देखें तो SNGP जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस ईयर की जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। लास्ट टाइम जब यहाँ पे जनवरी के स्टार्ट के अंदर इसने जो हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी वो हमें 112 के पास देखने को मिली थी। 112 रुपये 54 पैसे के पास इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को 112 रुपये 43 पैसे सॉरी 112 रुपये 43 पैसे के पास जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद एक इसने अच्छी करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद दोबारा से रिबाउंड हुआ है। रिबाउंड लेने के बाद अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास दोबारा से इस लेवल के पास पहुंच चुका है। इसमें एक मरतबा जो है वो आज जो है वो वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। क्लोजिंग भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन ये एक क्रिटिकल लेवल है 113 से लेके 116 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ब्रेक पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक कि अनटिल एंड अनलेस SNGP जो है वो 115 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब ना हो जाए विद वॉल्यूम और एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए ना देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुई और उसके बाद प्रेशर आया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नीचे डाउन साइड के ऊपर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। जिनके पास पहले से होल्डिंग है वो या तो फिर जो है वो 107 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उससे पहले 111 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसके अलावा मैं अगर डिस्कस करूँ तो डायनो जो है वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक वॉल्यूम भी बड़ा जबरदस्त किस्म के आज जनरेट होते हुए नजर आए। डायनो के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल के पास है। यहाँ पे एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि मार्च 2023 से चलता हुआ आ रहा है। मल्टीपल टाइम उसने इसको टेस्ट किया और वहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। एक अच्छी कंसोलिडेशन की है। यहाँ पे RSI को भी अगर हम लोग देखें RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती भी नजर आ रही है। यहाँ पे RSI भी देखें तो एक अच्छी अपवर्ड की निशानदेही कर रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 204 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 227 से 230 होगा। फिर इसके बाद 234 235 से अब जो है फिर हमें 245 250 और 260 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। 204 200 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है। SSGC को अगर हम देखें SSGC भी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। पिछले कुछ दिन से जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था। 38 अबव क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा था। आज जो है वो 38 अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है वो कंडीशनल बाइंग होगी। 3850 अबव अगर मूव होना शुरू होता है तो फिर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। इनिशियल अपसाइड टारगेट 3960 और उसके बाद जो है वो 40 से लेके 41 और 42 के भी लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं और फाइनली 45 भी अपसाइड का टारगेट होगा। जो बाइंग होगी उसका स्टॉप लॉस जो है वो 3640 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके लिए अलावा मंडे के लिए टॉपिक्स की बात की जाए SSGC गाल SNGP AGL निशात मिल डायनो और वेब सेप जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो पसंद लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।